अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का भविष्य दिल्ली में नहीं लिखा जा रहा, मुंबई में भी नहीं, बल्कि तमिलनाडु में। जी हाँ, आज तमिलनाडु पूरे भारत को एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिसे अगर हमने समय रहते नहीं समझा तो आने वाले वर्षों में हमारे अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च, नौकरियां और शायद हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। आखिर तमिलनाडु ऐसा क्या देख रहा है जो बाकी भारत अभी नहीं देख पा रहा? यही है आज की कहानी। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। यहाँ हम तमिलनाडु की घटनाओं के जरिए पूरे भारत की तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, यह कहानी भारत के आने वाले कल की है। हम सब ने बचपन में एक बात सुनी है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और यह बात काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। भारत के कुछ राज्य अब पहले जैसे युवा नहीं है और उनमें सबसे आगे है तमिलनाडु। आज आप सोच रहे होंगे क्या यह कोई बुरी खबर है? बिल्कुल नहीं, दरअसल यह विकास की कहानी है। तमिलनाडु में लोग पहले से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है और परिवार पहले की तुलना में कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। यानी लोग ज़्यादा जी रहे हैं और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि राज्य की आबादी के उम्र बढ़ रही है। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नई चुनौती। तमिलनाडु सरकार के श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर के अनुसार 2031 तक तमिलनाडु में लगभग हर पांचवां व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा उम्र का हो सकता है। जरा इस तस्वीर को कल्पना कीजिए, अगर किसी कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो उनमें से एक सीनियर सिटीजन होगा। अब सवाल है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काम करने वाले लोगों के दम पर चलती है। यही लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स देते हैं और उन्हीं टैक्स से सरकार सड़कें बनाती है, अस्पताल चलाती है, स्कूल खोलती है, रेलवे बनाती है और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। लेकिन अगर काम करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगे और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे तो पूरा संतुलन बदलते लगता है। सरकार को अस्पतालों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, बुजुर्गों की देखभाल पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, और अगर टैक्स देने वालों की संख्या उसी गति से नहीं बदली तो सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ने लगता है। यही वजह है कि तमिलनाडु सरकार के व्हाइट पेपर ने पहली बार बढ़ती उम्र की आबादी को राज्य की भविष्य की वित्तीय चुनौतियों से जोड़कर देखा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा भारत की तस्वीर देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी कहती है कि भारत एक जैसा नहीं बदल रहा है। दक्षिण भारत में कई राज्य जैसे तमिलनाडु और केरला तेजी से वृद्ध समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी युवा आबादी ज़्यादा है। यानी भारत का भविष्य हर राज्य में एक जैसा नहीं होगा, और यही वजह है कि आज तमिलनाडु बाकी भारत के लिए एक तरह की झलक बन गया है। जो बदलाव आज यहाँ दिखाई दे रहा है वह आने वाले वर्षों में दूसरे राज्यों तक भी पहुँच सकता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बूढ़ी होती आबादी हमेशा बुरी बात होती है। अब जापान, यूरोप के कई देश आज भी समृद्ध है, हालांकि वहाँ बुजुर्ग आबादी ज़्यादा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने समय रहते तैयारी की, स्वास्थ्य व्यवस्था बदली, नई तकनीकी में निवेश किया, काम करने के तरीके बदले और अपनी अर्थव्यवस्था को बदलती आबादी के हिसाब से डाला। भारत के सामने भी अब शायद यही चुनौती है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? तमिलनाडु हमें डरा नहीं रहा है, तमिलनाडु हमें तैयार होने का मौका दे रहा है, क्योंकि अगर आज हम इस बदलाव को समझेंगे तो कल बेहतर नीतियां बना सकेंगे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार कर सकेंगे, बेहतर अर्थव्यवस्था बना सकेंगे और शायद भारत उस चुनौती को भी अवसर में बदल देगा जिसे आज दुनिया एजिंग पॉपुलेशन कहती है। तो अगली बार जब कोई कहे तमिलनाडु में क्या हो रहा है तो याद रखिए, शायद
वह सिर्फ तमिलनाडु की कहानी नहीं बता रहा है, वह भारत का भविष्य दिखा रहा है। अब अलविदा कहने से पहले समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख लें, जैसे पिछले हफ्ते किया। आबादी को तमिल में कहते हैं मक्कल तोगई, अर्थव्यवस्था को कहते हैं पोर्लादारम, और बुजुर्गों को तमिल में कहते हैं मुदियवर्गल। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।